नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष धनगर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द अहिल्या दस्तक। साथियों, सोशल मीडिया पर एक खबर बहुत तेज़ी से वायरल हो रही थी। वो खबर ये थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजन समाज पार्टी के संपर्क में हैं और बहुजन समाज पार्टी में आ सकते हैं। तमाम तरह की अटकलें चलती रहीं, लेकिन अटकलों का सिलसिला वहीं रुक गया। ना स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजन समाज पार्टी में आए और ना बहुजन समाज पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य का साथ दिया। हालांकि दोनों ही बहुजन मिशन के बड़े नेता हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों एक नहीं हो सकते। ऐसी मुश्किलें केवल और केवल उत्तर प्रदेश की राजनीति में ज़्यादा पाई जाती हैं, जहां एक मिशन के नेता भी एक नहीं हो सकते। अब किस नेता में कमी मानी जाए, किस नेता में खामियां निकाली जाएं, तमाम तरह के सवालों में यूपी की राजनीति, विशेषकर बहुजन समाज की राजनीति अटक चुकी है। तमाम कोशिशों के बावजूद भी बहुजन समाज पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को नहीं अपनाया। तमाम सोशल मीडिया चैनल, तमाम बहुजन समाज के चैनलों ने एक प्रयास किया था कि स्वामी प्रसाद मौर्य किसी भी तरह से बहुजन समाज पार्टी में आ जाएं और अंदरूनी तौर पर बातचीत भी चली, लेकिन उसके बावजूद भी कोई रिजल्ट हासिल ना हो सका। राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी का जब से स्वामी प्रसाद मौर्य ने हाथ थामा है, तब से कहीं ना कहीं ऐसा देखा गया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ये चाह रहे हैं कि अब गठबंधन की राजनीति भी करें। लेकिन ऐसी राजनीति में सबसे ज़्यादा जरूरी है कि मनभेद जो है उस चीज़ को दूर करना पड़ेगा। मतभेद तो हो सकता है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। युद्ध भूमि से पहले मन भूमि में युद्ध करना पड़ता है, उसके बाद ही कुछ चीज़ें संभव हो पाती हैं। साथियों, आप लोगों से मेरे कहने का मतलब केवल और केवल इतना सा ही है कि आप लोग जिस प्रकार से बहुजन समाज की आवाज़ को बुलंद करने में सहायता प्रदान करते हैं, आप लोग लगातार चैनल को सपोर्ट करते रहें। आपका सपोर्ट ही निश्चित तौर पर बहुजन समाज की राजनीति को उभार करके लेके आएगा। साथियों, बहुजन समाज का केवल और केवल हमारा ये मतलब है कि जो दबा कुचला, शोषित और वंचित समाज है, इस समाज की हम आवाज़ उठाना चाहते हैं। जो पीड़ित है, वो चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसकी हम आवाज़ को बुलंद करना चाहते हैं। साथियों, उत्तर प्रदेश में 3 बड़े चेहरे हैं इस समय। मौजूदा समय में 3 बड़े ऐसे चेहरे हैं कि ये तीनों यदि एकजुट हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर यूपी की राजनीति बदल सकती है। चंद्रशेखर का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि चंद्रशेखर रावण एक युवाओं में ब्रांड बन के उभरे हैं। उन्होंने लंबे समय संघर्ष किया, लेकिन बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम उम्र में युवा नेता के तौर पर चंद्रशेखर रावण आज फायर ब्रांड नेता बन चुके हैं। लेकिन बहन जी ने उनको अपने साथ नहीं लिया। आखिर क्यों नहीं लिया? तमाम कोशिशें चल रही थी कि बहन जी को चंद्रशेखर रावण साथ ले सकते हैं या चंद्रशेखर रावण स्वयं जो है बहन जी के साथ आ सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों ने ये कहा कि बहन जी चंद्रशेखर रावण को साथ नहीं लेना चाहते। काफ़ी सारे लोगों ने ये कहा कि चंद्रशेखर रावण खुद ही बहन जी के साथ नहीं आना चाहते। आखिर किस पर भरोसा किया जाए? आखिर किसका विश्वास माना जाए? साथियों, बड़ी गंभीर कहानी है इस बहुजन समाज की। दलितों पे जिस प्रकार से पूरे देश भर में अत्याचार हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं। हरियाणा के अंदर बहुजन समाज पार्टी और इनेलो का गठबंधन धुआंधार तरीके से प्रचार कर रहा है और ये संभावनाएं भी लग रही हैं कि निश्चित तौर पर इनकी सरकार भी बन सकती है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल लोक दल को ज़बरदस्त तरीके से सपोर्ट भी किया है। अभय चौटाला जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आगे क्या होगा ये देखने वाली बात रहेगी। आकाश आनंद जी भी जगह जगह चौपाल कर रहे हैं, छोटी छोटी चौपालें, लगभग हर दिन रैली, बड़ी कड़ी धूप में संघर्ष करना, ना धूप देखना, ना छाँव देखना, ना बारिश देखना, ना रात देखना, ना दिन देखना, ये आलम है आज आकाश आनंद का। बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर संघर्ष कर रहे हैं, निश्चित तौर पर ये आकलन लगाया जा सकता है कि किसी भी कीमत पर हरियाणा के अंदर विधानसभा, आने वाले विधानसभा चुनाव में कुछ फेरबदल हो सकता है। यूपी की राजनीति में यदि चंद्रशेखर रावण बहन जी के साथ में आ जाते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य को साथ में रख लेते हैं, तो निश्चित तौर पर बहन जी को इसमें बड़ा फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि 24 के पूरे लोकसभा चुनाव में बहन जी की एक भी सीट ना निकलना बड़े ही दुख की बात है। बहन जी यूपी की आयरन लेडी मानी जाती हैं, लेकिन इतनी बड़ी राजनीति करने के बाद भी आज लोकसभा चुनाव में एक भी सीट ना निकलना बड़े दुर्भाग्य की बात है। बहन जी का गिरता हुआ गिराफ कहीं ना कहीं इस बात की कवायद है कि बहन जी का जो दलित वोटर है वो आज चंद्रशेखर रावण के साथ में आ चुका है।
क्योंकि एक तरफ बहुजन समाज के नेता का गिरना और एक तरफ बहुजन समाज के नेता का उठना, यानी कि एक चीज़ साफ है कि बहुजन समाज पार्टी से जितना भी दलित वोटर कट रहा है वो डायरेक्ट चंद्रशेखर रावड़ के साथ आ रहा है। क्योंकि नगीना से जिस प्रकार से 24 के लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर रावड़ की सीट निकली है, इस बात से एक चीज़ तो जाहिर हो जाती है। वो चीज़ ये है कि बहन जी का एक बड़ा तबका दलित वोटरों का कटकर चंद्रशेखर रावड़ के साथ आ गया है, और उसी का रिजल्ट है कि चंद्रशेखर रावड़ निश्चित तौर पर आने वाले बहुजन समाज के दिग्गज नेता के तौर पर देखे जाएंगे। संभावनाएं बहुत सारी बन रही हैं। यदि बहन जी ने आज मोर्चा नहीं संभाला तो निश्चित तौर पर दलित वोटर कई जगह कट जाएगा। समाजवादी पार्टी ने भी बहुत बड़े तबके को निश्चित तौर पर काटा है। साथियों, ये तीन बड़े चेहरे यदि यूपी की राजनीति में एक हो जाते हैं, क्योंकि संभावनाएं ये भी बन रही थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य, पल्लवी पटेल और चंद्रशेखर रावड़ भी एक हो सकते हैं। असदुद्दीन ओवैसी तो पहले से बड़े मुस्लिम चेहरे के रूप में प्रख्यात हैं, और असदुद्दीन ओवैसी पल्लवी पटेल के साथ में भी पीडीएम मोर्चे के तौर पर आ चुके हैं। पीडीएम मोर्चा पिछड़ा, दलित और मुस्लिम के तौर पर पल्लवी पटेल द्वारा बनाया गया, लेकिन उसमें कुछ भी कामयाबी हासिल ना हो सकी। इधर स्वामी प्रसाद मौर्य भी कोई कामयाबी हासिल ना कर सके। बहुजन समाज पार्टी की एक भी सीट ना निकल सकी। इन सब में सबसे पहले आगे निकले तो चंद्रशेखर रावड़, जिन्होंने नगीना से सीट निकाल ली और ठीक ठाक अच्छे वोटों से सीट निकाल ली। एक बात तो साफ है कि चंद्रशेखर रावड़ का आगे भविष्य बड़ा सुनहरा हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दलित वोटर और पिछड़ा वोटर बहुत बड़ी तादाद में चंद्रशेखर रावड़ के साथ आ सकता है। साथियों, आप लोग इस वीडियो को देख करके क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।